मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? देखो, एटॉमिक नंबर विच इज इंडिकेटेड बाय लेटर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर का नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर है वो कहाँ होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। ये जो एटम होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ वन न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इस एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है। एक है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैविंग विच चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो न्यूट्रल है, इट हैज़ नो चार्ज, चार्जलेस है वो। कोई चार्ज है कि उसके ऊपर नहीं है। तीन फंडामेंटल पार्टिकल है। इस तीन फंडामेंटल पार्टिकल में क्या है? ये न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियर पार्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उसे न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, उसको कंबाइन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते समय हम क्या करते हैं दोस्तों? एटॉमिक मास लें, एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास विच इज इंडिकेटेड बाय लेटर ए। सो ए इज इक्वल टू, इसके एडिशन करते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की करते हैं, बराबर है। हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते। अगर एटम का मास निकालना है हमें, तो उस एटम के अंदर तीन पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की ही एडिशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को कंसिडर क्यों नहीं करते? बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी निग्लिजिबल, बहुत निग्लिजिबल होता है। इसीलिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करते समय हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ एडिशन करते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। और वो कहाँ होते हैं? सेंटर पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, बराबर है। उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z which is indicated by letter Z, number of proton is called as atomic number. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? कल हमने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा भी एटम ले लो आप, तो उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं न्यूट्रॉन की नहीं बात कर रहा, हर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप हाइड्रोजन के भी अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है उसमें, उसके आइसोटोप में। कोई सा भी एटम ले लो, चलो कंसीडर करो। अगर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिया, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, बराबर है। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 8। जब हमें एटॉमिक मास निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेते वहाँ पे, क्योंकि अभी बताया है कि मास कैसा रहता है उसका? बहुत ही निग्लिजिबल होता है, बराबर है ना? हाँ। तो जब भी हम एटॉमिक मास अलग है और मॉलिक्यूलर मास अलग है। एटॉमिक मास से हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की एडिशन करते हैं, और मॉलिक्यूलर मास में एक एक एटम का जितना मास आया है एटम का, तो हर एक एटॉमिक मास से एडिशन करते हैं, और फिर ये आता है मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास बताओ, अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? आता है आप लोगों को?
फॉर एग्जांपल ले लो वाटर मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है ना, कैसे बना है, मिक्सचर है क्या कंपाउंड है? मिक्सचर बोलेंगे कंपाउंड बोलेंगे? कंपाउंड है। अभी कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बताया आपको। इफ देर इज फिक्स प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज ए कंपाउंड, इफ देर इज नो फिक्स प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड एज ए मिक्सचर। कंपाउंड वी कैन नॉट सेपरेट आउट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। फिजिकल मेथड जो होते हैं उस फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, और जो मिक्सचर होता है वी कैन इजीली सेपरेट आउट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, बराबर है, यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन है, बाय मास से कैसे आता है 1:8, देखा है ना हमने, 1:8 आता है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे एक एटम का, उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन का मास मतलब ये क्या हुआ, एक एटम का मास हुआ। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए तो मास कैसे होता है, एटॉमिक। दोनों की एडिशन करेंगे हम, दोनों की मतलब जो कंस्टिट्यूएंट एटम है यहाँ पे उन दोनों की एडिशन करेंगे, वो होता है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एटॉमिक मास, हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, अभी देखा A इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। सिंगल हाइड्रोजन है कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, उसके आइसोटोप्स में है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 0। सो 1 + 0 कितना आएगा, 1। लेकिन हमारे पास इस H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो कितने आएगा उसका मास, 2। एक इसका है हाइड्रोजन का। अब निकालेंगे हम ऑक्सीजन का, उसके आइसोटोप्स नहीं देख रहे हैं। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज ए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 8। चलो अभी उनका एटॉमिक मास निकालेंगे हम। एटॉमिक मास क्या लिखूँ मैं, 8 + 8, टोटल कितना है, 16। अभी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, फिर कितना आता है, 16 + 2, 18 डाल्टन बोलेंगे, या AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। अभी ये किसका मास आया, वाटर मॉलिक्यूल का है। ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का मतलब H2, बराबर है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन है कंस्टिट्यूएंट एटम। ऐसे क्यों लिखा है H2O, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए वैलेंसी। वैलेंसी विच आर डिपेंड अपॉन द अनपेड इलेक्ट्रॉन, होता है ना, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 6, ओके। So oxygen having 6 unpaired electron in their outermost shell, so it require 2 more electron to complete its octet. So it accept 2 electron from the another elements atom and to complete its octet. अभी देखो एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा 2,6। एक कैसे बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक होता है क्या, कोवेलेंट, कोवेलेंट होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है ना, कैटायन एंड एनायन बनते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 2881, बराबर है ना। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है 287। अभी पोटेशियम के आउटरमोस्ट सेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बराबर है। इतनी एनर्जी है कि उस पोटेशियम के पास की वो दूसरे 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, नहीं कर सकता। इजी क्या है, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना हो, इजी से डोनेट करता है। क्यों होता है ऐसे, मेटल ही इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करते हैं, क्योंकि मेटल के पास बहुत कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में। आउटरमोस्ट सेल का मतलब होता है लास्ट सेल, जो भी रहेगी मेटल की, एक रह सकती है, फर्स्ट मतलब सेकंड रहने दो, थर्ड रहने दो, कौन सी भी रहने दो। वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ रहेगा, उस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं
इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। यहाँ पे कंसिडर करो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो एक लिथियम एटम है तो 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है ना उसका, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन भी कितने रहेंगे 3 और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे 3। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन न्यूक्लियस के नज़दीक जो सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से ज़रा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है। डिस्टेंस का पता है ना आपको, ये डिस्टेंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही वर्षा बोलेंगे। जैसे ग्रेविटी का ही देख लो आप, अगर हम कोई चीज़ ग्रेविटी से दूर लेके जाते हैं, बराबर है, ऊपर लेके जाएंगे, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने के बाद ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मैग्नेट का एग्जांपल ले लो, मैग्नेट अनलाइक पोल ले लो आप, अगर डिक्रीज करेंगे ऐसे, या मैग्नेट एंड मेटल ले लो, कोई आयन नहीं लेना है, अगर नज़दीक लाते हो, इफ़ यू डिक्रीज द डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसे रहेगा, उस न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्डेड रहेगा, बराबर है कि नहीं। अगर इफ यू वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आउटर मोस्ट सेल, वी कैन इजीली रिमूव, वी रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बराबर है कि नहीं। एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इजीली हम क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। मान लो अगर मैं ऐसे सोडियम मेटल बनाता हूँ, क्या पोटेशियम ही करना है, पोटेशियम कर दो, चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना रहेगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब उसे बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। कौन बताता डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की, एक जन बोलो, हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड, एक्सलेंट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटम की रेडियस कहाँ से कहाँ डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस से कहाँ तक, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल मतलब कौन सेल होती है, लास्ट सेल। ऐसा कुछ फिक्स नंबर है क्या, 4 नंबर को हम आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं, नहीं, जिस पीरियड में वो एटम है वो नंबर रहेगा, बराबर है। अभी यहाँ से आप नंबर ऑफ सेल काउंट करो, कितने, ये नहीं छोड़ना है, ये सेल नहीं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ सेल यहाँ पे अगर 4 है तो कौन से पीरियड में होगा वो, 4 पीरियड में, 4th पीरियड में। हाउ मेनी पीरियड इज देयर इन पीरियोडिक टेबल, 7 पीरियड होते हैं। ये 4 पीरियड में का एलिमेंट है। देखो अल्कली मेटल है वो, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या फॉर्म करते हैं, बेस। अल्कली मेटल बोल रहा हूँ, सिर्फ अल्कली आपको पता है, अल्कली का मतलब क्या होता है, दोज बेसेस विच आर हाईली सोल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एज ए अल्कली। जितने अल्कली होते हैं वो सब बेस होते हैं, लेकिन सब बेसेस अल्कली नहीं रहेगा। ये क्या है, अभी अल्कली मेटल है, पहला ग्रुप में है ना, फर्स्ट ग्रुप में और 4th पीरियड में। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं हम, डोनेट कर सकते हैं, इजी रिमूव करेगा ना। मेटल ही क्यों डोनेट करते हैं, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन दे आर लूजली बॉन्डेड विद दिस न्यूक्लियस, वो बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए डोनेट करेंगे। क्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होता है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और उस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, बराबर, H2O ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड है। अभी मैंने ये जो डॉट डॉट निकाले, इस डॉट का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए लोन पेयर होते हैं। वैसे 4 ही क्यों निकाले, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की अभी देखो, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 टोटल लिखे 6, वैलेंसी कितनी, 2, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट मतलब 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का, दोनों ने क्या किया, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वीक होता है ना, ये वाला भी सेम है। फिर से ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, दोनों ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होता है, आयोनिक होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, और नॉन मेटल हो सकते हैं ना, नॉन मेटल ही है दोनों ही। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया।
ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉट ऊपर के, ये लोन पेयर है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 क्या हो गए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो गए, मतलब बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, कितने बॉन्ड है यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए, 2 हो गए कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ये वाला एक हाइड्रोजन का, एक क्या है ऑक्सीजन का, फिर से ऑक्सीजन का, वाटर का, इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं H2O। कहाँ गया ये वाला। इस वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला है यहाँ पे, कितना है 18। और ये सिंबल कैसे रहता है, डाल्टन। डाल्टन मतलब क्या है, सिंबल है ना, डाल्टन का सिंबल। साइंटिस्ट का नहीं बना बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलो अभी एक बता तो आपको, कैलकुलेट करो फिर। वाटर मॉलिक्यूल समझ में आया सबको। पहले हाइड्रोजन का निकाला, एक हाइड्रोजन का 1, 2 है हमारे पास इसलिए हो गए 2। एक ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 टोटल हो गए 18। सल्फ्यूरिक एसिड का निकालो, क्या पता उतना, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 इंटू मास से कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन का मास कितना है 1, टोटल हो गए 2। सल्फर कितने हमारे पास 1 ही है, उसका मास कितना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, बराबर है। उसका मास कितना है बच्चों 32, टोटल कितने हो गए 32। फोर ऑक्सीजन एटम है कंस्टेंट यहाँ पे, और उसका एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, कितने हो गए 64, टोटल कितने होते हैं 98। एक इसका मास हुआ, किसका मास हुआ, H2SO4 का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक, सल्फरस एसिड पता है ना, नहीं पता सल्फरस एसिड, H2SO4 है, ये सल्फरस एसिड है। H2SO3 को हम सल्फरस एसिड बोलते हैं। कैसे फॉर्म होता है पता है ना आपको, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न होने के बाद कहाँ रिलीज होते हैं, एटमॉस्फेयर में, गैसेस से सब पता होगा बच्चों। After burning of fossil fuel, it emitted harmful and hazardous gases in the atmosphere. Can easily combine with the water vapor. Water vapor मतलब humidity. Percentage of water in the atmosphere is called as humidity. उस वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल मतलब वाटर वेपर, एक्चुअली ह्यूमिडिटी होती है। क्या बनेगा यहाँ पे H2CO3। एसिड रेन कितना है पता है बच्चों, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है सब, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर क्यों कहें, क्योंकि एसिड फॉर्म करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो गए, बेसिक इन नेचर। ये कौन सा एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड विच आर कंबाइंड विद दिस H2O टू फॉर्म ए H2SO क्या है 4 है, देखो ना H2SO3, ये 2 और ये 1 3, इसे बोलते हैं सल्फरस एसिड। और ये हो गया H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। चलो जान लो, निकालो 98 आ गए। और एक बताओ, आपको सॉल्व करेंगे आप, रब करना है, क्या लिख रहे हैं आप, लिखते हो, लिखो फिर बोलो। चलो बताओ, मैं सबका चेक करूँगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये दिया था ना रे, H2SO3 का एक निकालो, 4th वाला पोटेशियम नाइट्रेट एक निकालो, 5th वाला मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये रफ करो, क्या रिएक्शन हो गया क्या, चलो सॉल्व में सबके चेक करूँगा। कितने हो गए, 5 हो गए ना, 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड
जल्दी से क्या हुआ बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबने सॉल्व करके बताना है, सॉल्व करो जल्दी से। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये H2O2 पता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जाना पहचाना सही, पहचानते ना आप उसे। लास्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड,